Jesus, hallelujah. Glorify you. Jesus, hallelujah. Jesus, hallelujah. Jesus, hallelujah. Glorify you. Jesus, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Jesus, hallelujah. Praise the Lord. Glorify, 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 glory to God, glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. Glory to God. Jesus, hallelujah. Jesus, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सारी महिमा हम अपने परमेश्वर को देते मेरे प्रियो। एक बार फिर अपने पराक्रमी और महिमा में और सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर की आराधना करने आज हम फिर आपस में जमा हुए हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये प्रभु की दया है कि फिर वो आज मुझे और आपको अपनी महिमा के लिए, अपनी आराधना के लिए एक झुंड के रूप में यहाँ पर जमा किए गए हैं। आप अपने घर में हैं, आप अपने स्थानों में, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रार्थना है और ऑनलाइन आराधना है, तो सब अपने अपने स्थानों पे हैं। पर हमारा खुदा हर जगह है, हमारा परमेश्वर हर जगह है। इस पेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यहोवा मिनिस्ट्री यूके, परमेश्वर के कीमती खादिम रेवरेंड चरणजीत सिंह जी के लिए, कि वो हर ट्यूसडे को हमें ये आराधना के लिए पेज उन्होंने दिया है। ये बात हमारे लिए आनंद की बात है, ये बात हमारे लिए वाकई में खुशी की बात है कि उन्होंने अपने इस समय को, हमारे इस छोटे झुंड को, लाइट मिनिस्ट्री फैमिली को परमेश्वर की आराधना के लिए उन्हें अच्छा लगा। हम खुदा की ओर से, परमेश्वर की ओर से भाई को, उनके परिवार को, उनकी कलीसिया को, उनके हर एक चीज को ब्लेस करते हैं। और सबसे बढ़कर धन्यवाद तो हम अपने परमेश्वर का देते हैं जिनने हमें ये समय दिया। अगर हम जीवित नहीं रहते तो कैसे करते, तो हमें आत्मा और शरीर दोनों में जीवित रखा और ये सुंदर मौका दिया कि हम मिलकर आराधना करें। आज का दिन मेरे प्रियो एक विशेष बात है। हमारे तरफ वोटिंग हो रही है, जगह जगह में वोट डाला जा रहा है, बूथ बने हुए हैं, एक भीड़ की भीड़ चली जा रही है। कहीं पे शहर के लोग हैं, कहीं देहात के लोग हैं, कहीं जवान हैं, कहीं बुजुर्ग हैं, अपनी सुविधा अनुसार सब वोटिंग के लिए जा रहे हैं। आज वोटिंग है, कुछ दिनों के बाद डिक्लेयर होगा। हालेलुया, यही होता है। आज वोटिंग हो रहा है, कुछ दिन के बाद डिक्लेयर होगा। उसी प्रकार मेरे प्रियो, आज मैं और आप जो कर रहे हैं ना, एक दिन डिक्लेयर होगा कौन स्वर्ग का है, कौन नरक का है। आज हमारा जमा हो रहा है सारा चीज, हमारा सारा कार्य, और एक दिन उसे डिक्लेयर किया जाएगा। हालेलुया। तो आज इस समय को देखते हुए, दुनिया को देखते हुए, आज हम कुछ विशेष बातों के ऊपर परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि हमारा न्याय करने वाला यहोवा है, हमारी सुधि लेने वाला यहोवा है। वो हमें कैसे न्याय देगा, वो हमारे लिए कैसे उपाय करेगा, वो कैसे हमारे विरोधियों को परास्त करेगा, कलाम से सीखेंगे। आज खुदा ने मुझसे ये बातें की, तो क्यों ना इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, हम अपनी आत्मा को परमेश्वर से जोड़ें और जीवित खुदा का, सेनाओं के यहोवा का तालियों के साथ वेलकम परमेश्वर, वेलकम राजाओं के राजा, वेलकम करुणा निधान परमेश्वर। इस्राएल ने साफ और याकूब के बाद
राज का राजा का भाई का इस जगह पे इस स्टेज पर इस भगवान बाप आसमान स्टेज पर इस परिवार पर हमारे हृदय पर हमारी आत्मा पर हमारे विचारों पर आपका वेलकम। हालेलुया। आपके बिना हम कुछ भी नहीं चाहते। आज हम बहुत कुछ आपसे चाहत रखकर आए हैं। परमेश्वर आप ही बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से, यस लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से, आमेन, यस, द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। सारी ऐसी बातें यीशु के नाम से, होली फायर, होली गोस्ट फायर रिलीज और वातावरण को पवित्र आत्मा के कंट्रोल इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में, आमेन, आत्मा के कंट्रोल में। आमेन, आमेन, जितने गए जो सुनेंगे सुन रहेंगे और रे को कंट्रोल हालेलुया। अपने आप को देते जाने अनजाने में हमसे उठते बैठते चलते फिरते कोई ऐसी बातें जो हमारे खुदा को दुख लगा, हमारे आराधना का विरोध, हमारी आशीष का रुकावट है, यीशु के लहू में धो दीजिए। आमेन, हमारे आत्मा दे प्राण विचारों को जितने गए सुन रहे मुझे सबको हालेलुया, और आपके घेरे में ले आइए। हालेलुया, आपके पवित्र घेरे में हम आना चाहिए। आमेन, थैंक यू वेरी मच। द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, इन द नेम ऑफ हालेलुया, जीसस, लॉर्ड, यीशु के नाम से यस, पेज लॉर्ड, जवा मिनिस्ट्री यूके को ब्लेस कर। आमेन, जो भी आए खुदान आत्मा से भरकर तेरे गहरे प्रकाशित वचन को बोले, हालेलुया, लोगों के हृदय छीदे आत्माएं बचने पाए। सारी बड़ाई आपको देते, इस घर को ब्लेस कर। थैंक यू मास्टर। महिमा तो सिर्फ आपको मिले, आपका पूरा पूरा हाथ मिले पवित्र आत्मा। इस जगह को, ये आराधना को पवित्र आत्मा राजा आपके हाथों में। हमें अपने खुदा पर भरोसा है। महिमा और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद के साथ बोलते हैं आमीन, आमीन। आइए हम अपने परमेश्वर की आराधना। हालेलुया। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। यीशु राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह,
क्योंकि उसके छूने से हमारे बंधन टूटते हैं। हालेलुया जब उसे छूते गए, बाइबल बताती, वचन बताता है, एक स्त्री थी जो 12 वर्ष से लहू के शिकायत थी, पर जब उसने यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को ही छुआ, बाइबल बताती है वो चंगी हो गई। हालेलुया क्योंकि उसके छूने से बंधन टूटते हैं, चंगाई मिलती है, हालेलुया आनंद मिलता है। तो अब यीशु मसीह पूछने लगे, कौन छुआ, कौन छुआ? चेलों ने कहा, भीड़ तो टूटी पड़ रही है, गिरी पड़ रही है, किसका नाम बताए? प्रभु यीशु ने कहा, नहीं, सामर्थ्य निकली है। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू हालेलुया जब हम छूते हैं आत्मा से तो सामर्थ्य निकलती है। आमेन परमेश्वर की सामर्थ हमें छूती है। हम अपने अंदर में वो सामर्थ को महसूस करते हैं। आज वही परमेश्वर हमारे बीच में है। हम उसी का आराधना, उसी की महिमा करने जाएंगे। आज कुछ इस प्रकार से मेरे प्रिय, अगर आप कहीं सताए जा रहे हैं, आपके विरोधी आपको सता रहे हैं, विरोधी कोई भी हो, यशायाह 66 के अनुसार बाइबल तो एक ही बात कहती है, तुम्हारे भाई जो तुमसे बैर करते हैं। भाई मतलब सगे संबंधी ही का बात भाई नहीं है, भाई मतलब मानव। अगर हमसे बैर करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा कहती है उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। यस वो आपको और मुझको लज्जित करना चाहते हैं। हमारे भाई बंधु, कहने का मतलब मानो जो विरोध के रूप में आते हैं, हमें नीचा दिखाना, हमें गिराना। तो बाइबल ये बताती है, परमेश्वर कहते हैं उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। हालेलुया आज हम परमेश्वर के वचन से इन्हीं के ऊपर सीखेंगे। जो आज दुखी हैं, नया बल। आमेन जो आज किसी परिस्थिति से बंधे हैं, विश्वास में खड़े हैं। आमेन हो सकता है सारे रास्ते आपके बंद नजर आए, परंतु खुदा की आत्मा आपको जवाब आमेन हो सकता है आपका विरोधी आपको बहुत ही शक्तिशाली लगे, आपका विरोधी आपको आपकी दृष्टि में बहुत ही बलवान लगे, ज्ञानवान, धनवान, जो भी लगे, परंतु ये वचन बताएगा कि शक्तिशाली है कौन। हालेलुया इसलिए प्रभु ने कहा, टूटे और पिसे हुए बन को मैं तुझे नहीं जानता। इसलिए उसने कहा, जितने उसकी ओर देखते वो शर्मिंदे नहीं होंगे। तो आज उस वचन को हम सुने, क्या कहता है मास्टर? थोड़ी देर जब आपके वचन को देखते, हमसे बोली और बातचीत करें। हालेलुया आज हम में से शायद बहुत से लोग होंगे खुदावन, जो खुदान आज मन के अंदर एक घुटन को लेकर जी रहे होंगे, परिवार के अंदर एक तड़फन को लेकर जी रहे होंगे, शरीर के अंदर एक बीमारी को लेकर जी रहे होंगे, धन के अंदर एक आफत को लेकर जी रहे होंगे, बाल बच्चों के खातिर कोई समस्या को लेकर जी रहे होंगे, कलीसिया के अंदर एक उपद्रव को लेकर जी रहे होंगे। हो सकता है मेरे परमेश्वर अपने जात के अंदर में एक बड़ी समस्या के लिए, समस्या का रूप खड़ा हो गया होगा, परंतु आज सारा जवाब आप देंगे। आमेन सारा जवाब आप देंगे, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। खुदा शरीर मेरा है, आत्मा आपकी है। धन्यवाद और आपने एक बात बोली, ये बोलने वाला मनुष्य नहीं, मैं कभी मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं करता। आपने कहा पवित्र आत्मा आएगी और पवित्र आत्मा ही वेद को प्रकट करेगी, हमारे सत्य मार्ग को बताएगी। आपने बोला ना सही, तो आज हम पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा के हाथों में इस वचन को दे देते हैं। पवित्र आत्मा आज हम सब के आंसू को आनंद देता है। आमेन पवित्र आत्मा हमारे अंदर विश्वास लाए। पवित्र आत्मा की हमसे इस वचन के द्वारा गहरी बातों को प्रकट करे। हालेलुया शरीर मेरा, आत्मा आपकी राजा। अगर मुझसे कोई पाप हुए तो क्षमा करे, पर आज इस वचन से हम सबसे बोले राजा, हालेलुया पूरा वातावरण आपके कंट्रोल में बना रहे। महिमा आपकी, बढ़ाई आपकी, प्रभु यीशु ही के नाम से बोलते हैं आमीन और आमीन। आए हम परमेश्वर के वचन से निकाले, परमेश्वर की कुछ आज्ञाएं हैं, उसे हमको सुनना है। हम निकाले इब्रानी की पुस्तक
और उसका 10वां अध्याय और उसके 30 वचन में क्या लिखा है देखेंगे अपन। 10वां अध्याय उसके क्योंकि हाँ हम उसे जानते हैं हाँ जिसने कहा हाँ पलटा लेना मेरा काम है, जी हाँ। मैं ही बदला दूंगा। हाँ। और फिर यह कि हाँ। प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। फिर जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात बस है। ये 4 बातें आज हम समझेंगे। 4 बातें लिखा, क्योंकि हम जानते हैं। सोचने वाली बात है, यहाँ पर हम लोग व्यवहारिक लोग हैं और वचन को व्यवहार के रीति से लेंगे। क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि मतलब कुछ कारण है। क्योंकि का मतलब ही है कुछ कारण है। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? जिसने कहा है, किसने कहा है? चूंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, चूंकि हम जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, क्योंकि हम संसार में से अलग किए गए हैं, क्योंकि हम उस उद्धार के उस क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु के लहू से धुले हुए संतान हैं, क्योंकि हम उसकी निज प्रजा हैं, क्योंकि हम उसकी निज कलीसिया हैं, क्योंकि हम उसकी दुल्हन हैं, क्योंकि हम अपने पिता से मिलते रहते हैं। हालेलुया। हम उसके संतान हैं, हम उसकी कलीसिया हैं, हम उसकी दुल्हन है। एक संतान बोलो, कलीसिया बोलो, दुल्हन बोलो, पत्नी बोलो, ये एक लगाव शब्द है, एक रिलेशन शब्द है। इसीलिए कहता है क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम ये नामधारी में नहीं आते, हमारा अलग एक स्थान है। क्या जानते हैं? जिसने कहा है, लिखा है। किसने कहा है? उसका नाम सेनाओं का यहोवा। हालेलुया। जिसने कहा है उसका नाम सेनाओं का यहोवा। देखिए, सेनाओं का यहोवा बोल रहे हैं तो उसको महत्व देना जरूरी है। जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई वो यहोवा है, और वो कह रहा है पलटा लेना, लिखा हुआ है मेरा काम है बोलता है। यहां कहीं नहीं लिखा कि तुम अपने विरोधी से पलटा लो। वो कहता है पलटा लेना किसका काम है? मेरा काम है। और वो कहता मैं ही बदला दूंगा। 2 बार मैं शब्द आया है। देखिए, बाइबल में जब बात लिखी है सत्य बात आएगी तो 2 की गवाही सत्य होगी। तो खुदा तो यहाँ पर अपने लिए 2 बार मैं बोल दिया। पलटा लेना लिखा हुआ है मेरा काम है, अपना बताए, और मैं ही बदला लूंगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु परमेश्वर का वचन बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। इस बात को क्या हम मानते हैं? यस। अगर आप समस्या और कठिनाई और मुसीबत और आफतों में हैं तो आप इसे बिलीव करिए, ये मेरे और आपके लिए सुंदर समाचार है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से एक समाचार है। वो किताब मैं लूंगा पलटा। अब पलटा ही बस नहीं लूंगा, दूसरे में लिखता गया मैं ही क्या करूंगा? न्याय करूंगा। समझना है? इस न्याय को भी देखेंगे, इतनी जबरदस्त बात है। और तीसरी बात कहता विरोधियों से जूते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। मेरे बंदों को छूना मामूली बात नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अगर तुमने छू लिया तो इस बात को जानो परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। शायद आप रो रहे होंगे अपनी परिस्थिति के खातिर, परंतु इस वचन को सुने, खुदा आपके लिए क्या करने जा रहा है। वो कह रहा मैं पलटा लेने वाला परमेश्वर। और अच्छे ध्यान से पढ़िए रोमियो की पुस्तक उसका 19 अध्याय, 12 अध्याय उसके 19 वचन को। रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसके 19। हे प्रियो, हाँ, बदला ना लेना। आमेन। फिर कहता है प्रियो। प्रिय मतलब प्रेमी लोग उसके, जिससे वो प्रेम करता है। एक पिता अपने पुत्र से क्या करता है? प्रेम करता है। एक पत्नी अपने पति से, एक पत्नी अपने पति से, पति अपनी पत्नी से क्या करता है? प्रेम करता है। कलीसिया अपने
गुरु से, अपने स्वामी से क्या करती है? प्रेम कर। तो शब्द तो बोल रहा है कि हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को क्या करो? अवसर दो। कितनी बड़ी बात बोली, इसकी गंभीरता को समझेंगे। कोई बदला मत लो, परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। हम क्या करते हैं? क्षणिक क्रोधित होते हैं, है ना? बिल्कुल क्षणिक क्रोध, वो कुछ भी हुआ कि हम क्रोधित हो गए और तुरंत क्या करते हैं? रिप्लाई करते हैं। तुरंत हम अपनी एक्टिविटी को दिखाते हैं, हमारा चेहरा बदल जाएगा, हमारे हाथ पांव की एक्टिविटी बदल जाएंगे, परंतु खुदा तुरंत नहीं करता। अगर वो तुरंत करता तो कोई मानव जिंदा नहीं रहता। तो वो क्या करता है? उसके लिए लिखा गया है कि क्रोध को क्या करो? मतलब वो देख रहा है मेरा और आपका विरोधी जो कर रहा है ना, मेरा और आपका विरोधी जो योजना, जो षड्यंत्र, जो कार्य कर रहा है, खुदा उसे देख रहा है और उसे देखने के साथ उसका क्रोध क्या हो रहा है? भड़क रहा है। मुझे नहीं मालूम आपको ये महसूस होता है कि नहीं, परंतु मेरे को ये अनुभव है, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और मैं एक पत्नी भी हूँ और मैं कलीसिया की एक, तो मेरे कलीसिया के कोई लोगों को कोई कहीं से भी बोलेगा तो मुझे क्रोध आता है, क्योंकि मैं प्यार करती हूँ अपने कलीसिया से, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर मेरे बच्चों को कोई बोले तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे पति को बोले तो भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये मेरा खून का रिलेशन है। डेफिनेटली ऐसा ही मेरे खुदा के साथ भी है। उसका हमारे लहू के साथ संबंध है। जब हमारे लहू के साथ हमारा संबंध है खुदा का, तो जो हमारे विरोध में कर रहे हैं षड्यंत्र, युक्ति, योजनाएं, XYZ, खुदा सहने भर सहता है, उसके बाद वो क्रोध के साथ खड़ा होता है। लिखा है उसके क्रोध का कोई सामना नहीं कर सकता, हमारे क्रोध का सामना कर सकते हैं। खुदा कहता अगर तुम बदला लोगे तो तुम नहीं के बराबर बदला लोगे। अभी हम देखेंगे कि खुदा जब लेगा तो हमारे कल्पना से बाहर। इसीलिए वो कहता है तुम क्रोध में वो काम करोगे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, सारा काम बिगाड़ोगे, परंतु मैं जो करूंगा मैं जड़ से करूंगा। हालेलुया। इसलिए वो कहता है मैं क्रोध भी करूंगा, मैं बदला भी लूंगा, फिर मैं न्याय भी करूंगा और भयानक काम मेरा देखोगे तुम मेरा, परंतु तुम्हें भी एक काम करना है। क्या करना है? देखो उसके आगे क्या लिखा है, उसके आगे प्रभु क्या कहता है, उसके 20 वचन को पढ़े। परंतु तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। जी हाँ, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। ये बात कितनी भयानक बात, इस बात को आप बोलिए, इतनी भयानक बात है। वो कहते हैं कि तुम बदला नहीं लेना, परंतु जो तुम्हारा बैरी भूखा है तो उसे क्या कर दो। तो क्या घर में निमंत्रण देके खाना खिलाने की बात बोल रहे क्या? नहीं, तो ये पानी लेके गिलास घूमना बोल रहे क्या? इसके अर्थ को समझिए। जय हमारी है, मैंने जीता है, हालेलुया, वही बता रहे। बाइबल बोलता है तेरा बैरी भूखा है और तेरा बैरी प्यासा है तो उसे क्या कर दे, पानी पिला दे। अंगारों का क्या करेगा, ढेर लगेगा। तो ये क्या बोल रहे हैं? देखिए, बैरी के लिए बुरा बोलना बड़ा आसान है, बैरी के लिए अनाप शनाप शराब देना बहुत आसान है, बैरी के लिए तबाही सोचना बहुत आसान है, पर बैरी के लिए आशीष देना कठिन है। यही कह रहा है वो, खोज उसको क्या जरूरत है और उसके लिए आशीष डिक्लेयर कर। हालेलुया। सिर्फ खोज कि वो उसको क्या भूख है, उसकी क्या नीड है, उसकी क्या जरूरत है। वो तेरा बैरी है, तुझे तेरे पास आने नहीं देगा, परंतु तेरे घुटने हैं और तेरा रोम है। एक घुटने
और अपने खुदा के सामने आ और उसकी सारी बातों के लिए आशीष देना शुरू कर, उसकी सारी बातों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर। खुदा उसे ये ब्लेसिंग दे, खुदा उसको ये तृप्ति दे, खुदा उसके लिए ये कर दे, खुदा उसके लिए वो कर दे, खुदा मेरे अंदर में उसके लिए प्यार डाल दे। खुदा आपको समझ में नहीं आ रहा, अंगारों का ढेर लगता जाए। कौन? आपका पिता तो प्रसन्न होगा, परंतु विरोधी कौन है? शैतान। वो अंगार से बजाएगा कि ये क्या उल्टा हो रहा है। क्रोध आना चाहिए, चिड़चिड़ाना चाहिए, लड़ना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए, तो ये तो उल्टा हो गया है। अब बाइबल बोलती है मैं तुझे दबा दबा के दूंगा, मैं तुझे दबा दबा के दूंगा। अब इस बात को हम स्मरण रखें, ये हमारे चित्त में रहे, हम इसी में आगे जाएंगे कि हमारे बैरी को हमें खिलाना है और पलटा लेने का काम किसको देना है? खुदा को। और अपनी समस्या के लिए रोना और उपवास रखना, पुकारना, ये तो जायज है, ये तो नेचर है, इसे खुदा भी मना नहीं करता। अरे भाई, जब इंसान के दिल में दुख है तो कैसा ना रोए और क्यों ना व्याकुल हो, क्यों ना उपवास रखे, वो तो ठीक है। परंतु अब यहाँ पर देखेंगे, इस वचन में हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे पासा पलटता है हमारे उस आशीष देने से, हमारे उस कार्य को करने से। हम निकालेंगे एस्तर की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय। यहाँ पर कुछ उस गहरे में जाने से पहले हम कुछ एक समा भी बांधेंगे, देखेंगे क्या हुआ कि राजा ने हामान को एक बहुत बड़ा पोस्ट दिया। जब हामान को बड़ा पोस्ट दिया तो राजा ने उसको क्या बोला, राजा ने क्या कहा, देखिए लिखा हुआ है 3रा अध्याय के 2 वचन को पढ़े। राजा के सब कर्मचारी, जी हाँ, जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, जी हाँ, वे हामान के नहीं, पहला ही वचन पढ़ी ताकि समझ में आ जाए। इन बातों के बाद जी हाँ, राजा शहस ने हाँ, अगागी हम दाता के पुत्र हामान को उच्च पद दिया और उसको महत्व देकर, जी हाँ, उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन ठहराया। फिर क्या हुआ? राजा के सब कर्मचारी जी, जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, जी हाँ, वे हामान के सामने जी झुककर दंडवत किया करते थे। यस, यहाँ पे इम्पोर्टेंट, हामान के सामने झुककर क्या करते थे? दंडवत किया करते थे। फिर क्या हुआ? क्योंकि राजा ने उसके विषय जी ऐसी ही आज्ञा दी थी, जी, परंतु मोर्दके राजा ने उसके विषय में ऐसी आज्ञा दी। अब यहाँ पे बहुत गंभीर बात है। राजा ने एक मानव को, समझ में आया, एक मानव को ऐसा ऊंचा उठाया राजा ने देश के, और उसे ऐसा ऊंचा उठाया और अपने देश को, अपने प्रजा को कहा कि इसके सामने तुमको क्या होना है? उसे परमेश्वर बना दिया। परमेश्वर कदापि पसंद नहीं करता कि कोई व्यक्ति परमेश्वर बन जाए। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। हालेलुया। तो यहाँ पर राजा ने क्या किया? एक व्यक्ति को क्या कर दिया है? परमेश्वर। इसकी उसको क्या करना चाहिए? दंडवत देना है, करना है। तो सारे लोग दंडवत कर रहे हैं। अब वहां पर क्या हो रहा, देखिए आगे में क्या लिखा, देखिए तब राजा के कर्मचारी है ना, कौन ने देख रहा है? ये कौन देख रहा है? राजा के कर्मचारी। उसके आगे में लिखा है जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे। जी हाँ, उन्होंने मोर्दके से पूछा, जी तू राजा की आज्ञा का क्यों उल्लंघन करता? बस यहाँ पर देखिए, मोर्दके फाटक के बाहर बैठता था। उसका तो कोई नौकरी था ही नहीं, एक छोटा सा व्यक्ति था, वो फाटक के बाहर बैठता था। तो वो कर्मचारी भी वहां पर आकर क्या करते थे? बैठते थे। उन कर्मचारियों ने देखा कि ये दंडवत नहीं करता। देखिए, कोई हाकिम बाहर बैठता लिखा है क्या? कर्मचारी लिखा ना, मतलब छोटा व्यक्ति होगा, उस पर गंभीरता है। हाकिम बैठता तो बात दूसरी होती है। ये तो छोटे व्यक्ति लोग बैठते हैं ना, इस प्रकार से, जिस रीति से ये बैठे, तो वो वहां पर बैठे। देखो, छोटी सोच, छोटे लोगों की सोच कैसी होती है। यहाँ पर देखिए,
वहां पर वो क्या बोल दिया, वो क्या कह रहे, उन्होंने बड़े ध्यान से देखा मुर्दके को देखा कि वो हामान को दंडवत नहीं तो उससे पूछे कि तू दंडवत क्यों नहीं करता है। आगे पढ़कर देखता, वो बोलेगा मैं क्या हूं, यहूदी हूं। उसने बताया मैं कौन हूं, यहूदी हूँ। एक राजा जो है वो देश का है और एक राजा जो है वो मुर्दकै का है। देश का राजा 60 की 80 की 90 साल जिएगा, हम मट्टी का बना हुआ है, और हम मुर्दकै का राजा वो जमीन और आसमान का बनाने वाला, वो सदा काल का राजा। हालेलुया। अब यहाँ पर एक बात हो गई, सारे लोग मट्टी के राजा को दंडवत कर रहे हैं जो बना हुआ कुशनिक समय के लिए, परंतु मुर्दकै ने साफ कह दिया मैं यहूदी हूं, मैं एक सर्वशक्तिमान, हालेलुया। मैं सर्वशक्तिमान। अभी यहां पर देखिए दो राजा की टक्कर है, दो राजा की टक्कर होगी। दो राजा जो होंगे वहां पर एक जीत और एक हार होगा, क्योंकि दोनों का कानून है, दोनों का नियम है। अगर मैं और आप जमीन और आसमान के बनाने वाले राजा के इच्छा अनुसार चलेंगे तो हर को झुकना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और इस दुनिया के रीति से चलेंगे तो मेरे प्रियो जड़ से साफ हो जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हामान तो उस दरवाजे से यूं ही निकल जाता था, उसे थोड़ी ना मालूम है कि मुर्दकै यहाँ पे बैठा, कर्मचारी यहाँ पे बैठे, वो तो यूं ही निकल जाता था। उसे नहीं मालूम है कि ये मुर्दकै मुझे दंडवत कर रहा है कि नहीं। ये तुच्छे लोग थे ना जो, वो लोगों ने वहां पे डाला। समझ में आया? वो जो छोटे थे ना, वो लोग हैं जो जबरदस्ती का युद्ध लड़ाते हैं। वो बैठे थे, वो लोगों ने क्यों बोला, आप सोचिए। सोचने वाली बात है ना। अरे तुमको हम दंडवत कर रहे हैं, वो नहीं कर रहा, तो तुम क्यों क्या पढ़ी है भैया। सोचने वाली बात है, पढ़ी है। जब हमें नहीं मिलता तो तुम्हें को भी नहीं मिलेगा। समझ में आया? जमाना ये है, मजा आएगा, देखेंगे क्या करता है, सताएंगे, रुलाएंगे, तुम्हारी ये धार्मिकता की खिल्ली उड़ाएंगे, तुम्हारे प्रार्थना का ये तौहीन करेंगे। हमारे को पता ही नहीं है अभी, वो नहीं जानता। परंतु जबरदस्ती से ये लोगों ने देखा, और ये बात उन्होंने किसको बताई? हामान को बताई। जानबूझ के डाला उनके आत्मा में, उसके प्राण में, उसके अंदर में हिला कि तेरे लिए ऐसा करते हैं। वो नहीं जानता था। मेरे प्रियो, जब हमारे अंदर में किसी के लिए कोई गलत बात डाल दी जाती है ना, तो हमारे अंदर गलत आ जाता है। अपन उसी दृष्टि से देखने लगते हैं, हाँ अच्छा ऐसा है क्या। नहीं तो हम लोग के अपन के अंदर में नहीं आता है, पर डालने के बाद आता है। पर हमारे खुदा की ये महानता है, उसके अंदर में कोई डाल ही नहीं सकता। हालेलुया। वो ऐसा राजा है कि उसके अंदर में कोई भी नहीं डाल सकता। वो अंदर देखने वाला परमेश्वर। तब मुर्दकै ने ये बात देखा कि वाकई में ये मेरे सामने झुकता, तब उसने एक कूटनीति निकाली। उसने देखा और एक कूटनीति निकाली और कहा राजा के पास जाकर कि हमारे इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो तेरे नियम और कानून को क्या करते, क्या सच में नहीं मानते थे क्या? ये सारा नियम कानून मानते थे, परंतु सिर झुकाएंगे तो खुदा के सामने। सारा नियम कानून, ये तकलीफ, ये परेशानी, ये आफत आखिर आई क्यों? आपको मालूम है? खराई के खातिर। एक खराई के खातिर मैं नहीं झुकूंगा। अगर आप शद्रक मेशक को देखे, नहीं झुकूंगा। दानियल को देखे, नहीं झुकूंगा। यूसुफ को देखे, मैं नहीं करूंगा। ये सारे का कारण क्या है? खराई का जीवन। तो ये दोस्त
आज जो खरे हैं, ईमानदार हैं, सत्य पे चलने वाले हैं, उनकी ताक में बैठा है और उनके लिए ये लोगों को दरवाजे पे बैठा रखा है। समझ में आया? ये लोग हैं जो विरोध करते हैं। अब जब ये राजा को बात पता चली तो राजा ने कहा जैसे तेरी इच्छा है वैसे उसको क्या कर दे, चालू करे। बहुत ध्यान से सुनिए। ऐसा लगता है साए 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 अब हामान का कार्य क्या हो रहा, आगे आ रहा है, लग रहा है ना। अरे वाह, हमने बताया हामान के, हम तूने नहीं किया, हमने हामान को बता दिया, हामान को बताया तो हामान ने क्या कर दिया, राजा को बता दिया, राजा ने क्या किया, कानून निकाल दिया। इसका मतलब साए साए आगे हो रहा है। तो एक विश्वास तो सोचे हम तो घर गए, हम तो चले गए। वो साए साए जाए जय हमारी, वो साए साए जाए परंतु जय तो हमारी है। यहाँ पर वो इतना स्पीड में बढ़ रहा है, देखिए राजा ने वो भी बात का निकाल दिया। अब बोल दिया इनके फलाने दिन फलाने समय में ये लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे और इनकी संपत्ति क्या हो जाएगी, हमारी। ये हमारा एक व्यवहारिक, हमारे जो जीवन के व्यवहार में ये भी है मेरे प्रिय। आप देखिए अपनी समस्या आए तो देखिए ऐसा लगता है इतनी स्पीड से ये दुष्ट बढ़ रहा है, क्या स्पीड है इसके कार्य करने का। और अपन को लगता है मेरा प्रार्थना को कुछ जवाब आएगा कि नहीं। भले आप मत बोलिए बिलीवर हो, परंतु अंदर में एक ऐसा एक भावना क्या होने लगता है, आने लगता है आपने एक सिसकी भी लिए ना, उसका भी जवाब आएगा। उपवास की तो बात छोड़िए, एक सिसकी भी लिए ना तो आएगा। आप माँ हो और बाप हो, आप अपने बच्चे के आंसू देख सकते हो क्या? आपका बच्चे का हाथ कट गया और आप उसे खड़े होकर देखते रहोगे? आपके पास जो हिम्मत है ना, ताकत है आपके पास, जो उतनी ताकत से उसकी सहायता करोगे। वो तो सेनाओं का ही है, वो देख रहा है। अब बाइबल ये बात बताते हैं कि मुर्दके और वो पूरा झुंड तो रोने लगा। समस्या गंभीर है। मौत की समस्या क्या छोटी बात है क्या? मौत की समस्या गंभीर है। अब यहां से टर्न होएगा, अब यहां से टर्न होएगा। वो कहता कि मैं बदला लूंगा। आप देखिए क्या मुर्दके ने बदला लिया? क्या मुर्दके ने एस्तर को बोला जाकर कि बदला लेने की बात बोला? बिल्कुल नहीं। कोई यहां बदले की बात नहीं। उन्होंने आंसू गिराया, उसने गुहार के लिए एस्तर को बुलाया, पर बदला की बात नहीं किया, क्योंकि बदला लेने तो खुदा का काम है। अब यहाँ पे रोया, रोने के बाद एस्तर को बुलवाया, एस्तर से बात हुई। एस्तर थोड़ा जो भी था, हम उस सब्जेक्ट को नहीं जुड़े। जब एस्तर ने हामी भर ली, जीव तो प्रभु के लिए, मरू तो अब मैं अपने काम को यह हालत में नहीं देख सकती। बिन बुलाए वो राजा के पास गई। अब यहां से देखिए बदला शुरू हुआ। हम क्या बोलते हैं, बदला मतलब वो खत्म हो जाना बदला है, उसका नाश हो जाना बदला है। बदला वो नहीं है मेरे प्रियो। सीखे बदला, देखे खुदा कैसा बदला लेता है। देखिए तिलतिला के वो अंदर से तिलतिलवा देता है, फिर जड़ से उखाड़ता है। अब जब वो राजा के पास गई तो देखिए बदला लेने वाला खुदा उसके साथ है। वो खुदा वहां पे साइलेंट रहा है। क्या हामान के साथ राजा है क्या? राजा अपने सिंहासन में, हामान अपने जगह पे, पर इस एस्तर के साथ जमीन और आसमान। हालेलुया, यही बात जान लीजिए। अगर आपको कोई सता रहा है, अगर आपको कोई रुला रहा है, अगर आपको कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो एक बात को जाने, वो मानव है, वो मानव है, पर जो आपके साथ है वो सेनाओं का यहोवा है। वो आपकी विकट परिस्थिति में भी शांति का रूप लेकर आपके पास है। राजा ने उसकी तरफ राजदंड बढ़ा और कहा, बोल आधा राज्य दे दूंगा। उसने क्या बोली? लिखा है ना, तू अपने बैरी को खाना खिला। उसने कही मैं इसीलिए आई हूं राजा कि मैं तेरा जीवनार करूं, मैं तुझे भोज देना चाहती हूँ। क्या आप लोगों को आश्चर्य नहीं लगता? अरे रानी भी भोज देगी।
रानी, राजा, राजकुमारी, ये सारे तो भोज ही खाते रहते हैं। फिर क्या? उसने बोली मैं आज आई इसलिए हूँ कि तुझे भोज पे क्या करूँ, निमंत्रण, मतलब स्पेशल बना रही है, स्पेशल खाना। जब हम अपने विरोधी के लिए प्रार्थना करेंगे ना, वो स्पेशल प्रेयर होगा, स्पेशल प्रेयर। जब हम उसे ब्लेसिंग देंगे ना, वो स्पेशल ब्लेसिंग देगी, वो स्पेशल है, हमारे स्वभाव से हटकर चीज होगी। तो राजा ने कहा ठीक है, तो उसने साफ साफ कही कि आप और कौन आना, हामान। बुलाई ना राजा को, उसको खाने में। खुदा ने बोला ना उसे क्या खिलाना, भोजन खिलाना, बुलाए उसे खाने पे। बिल्कुल ट्रू प्रॉपर कहा लिखा गया, रोमियो में लिखा गया, अब पुराने नियम में घट रहा है। सोचिए कितना, परंतु सत्य तो ये है कि खुदा गए, नया पुराना एक ही है। तो वो उसे खाने पे बुलाए। जब खाने पे आया, खाना खा के आया, अब पढ़िएगा, इतनी बड़ाई अपने घर में, 5वां अध्याय पढ़िएगा बाद में, इतनी बड़ाई कि राजा ने सिर्फ मुझे बुलाया है, रानी ने सिर्फ मुझे बुलाया है, इतने बड़े बड़े हाकिम किसी ने मुझे बुलाया है। देखो मेरे बेटों को परमेश्वर ने आशीष दी, मेरे को यह संपत्ति दी। याद रखिए, आपका विरोधी ना घमंड में चूर हो रहा है। शायद उसके पास पावर है, शायद उसके पास कहीं का एक्स्ट्रा बोलना चाहिए सोर्स है, शायद उसके पास कुछ और भी है, शायद जमाना पूरा उसके साथ है, इसलिए घमंड है। परंतु खुदा कहता है तेरे पास तो वाकई में घमंड करने का कारण है, क्योंकि तेरे पास जमीन और आसमान का फर्क है। यहाँ इतना घमंड कि मेरे रानी ने इस प्रकार किया। पढ़िएगा 5वां अध्याय उसके 10वां से पढ़िएगा। ये सारी बात वो बोलते जरा बावले जैसे। आपको मालूम है आपका विरोधी क्रोध में इतना बावला गए, अनजाने में जाने कितनी बातें बोलते चले जा रहा है। वो उसके फंदे का कारण है, याद रखिए, वो उसके फंदे का कारण है, क्योंकि वो आपको नहीं बोल रहा है। खुदा कहता मेरी आपकी पुतली को छोड़ा है, वो बोलते चले जा रहा है, बोलते चले जा, और आप और मैं ब्लेसिंग देते चले जा रहे हैं। अब बाइबल बताते हैं यहीं पर कुछ घटना घटे कि जब वो फांसी का फंदा बनाकर आया तो राजा ने बोला जिसकी बड़ाई राजा करना चाहिए उसके साथ क्या होना चाहिए। उसने क्या बोल दिया, राजा का घोड़ा, राजा का मुकुट, राजा का वस्त्र पहना, बड़े हाकिम को घुमा दो। मेरी प्रियो थोड़ा कल्पना करो इस चीज को। ये तो सिर्फ अपने ही लिए सोच रहे हैं ना। आपका विरोधी आपको मालूम है सिर्फ जय की कल्पना कर रहा है, मुझे जय मिलेगा, मैं विजयी हो गया। मेरा और आपका विरोध जहाँ पे भी हो रहे हैं ना, वो यही हमको तो बिल्कुल पिस्सू समझ रहा है ना। परमेश्वर के लोगों को क्या समझ रहा है, पिस्सू समझ रहे। कुछ है ही नहीं पाए तो पिस्सू लोग हैं लोग, ये तो कुछ नहीं कर सकते। अगर खुदा आज शांत है तो मसीह कौन पिस्सू नहीं है। मसीह लोग जीवित लोग, उनके साथ धधकती आग है, उनके साथ फाड़ने वाला सिर है, उनके साथ दहाड़ने वाली शक्ति है। एक बार में काफी है। तो वो तो अपना जय को बता रहे ना, वो सोच रहे मैं ही जय, मेरा ही गए। वहां पर राजा ने कहा पलटा लेना इसको बोलते हैं। वहां राजा ने कहा जो गुर्दे के बाहर में बैठा है ना उसे घुमा दे। क्या राजा को पता नहीं क्या कि हामान मुर्दके का विरोधी है? नहीं जानता था, ये सारी गूढ़ बातें नहीं जानता, वो अंदर की बातें नहीं जानता। परंतु ये बात इतनी भयानक किसके लिए लगी? हामान के लिए। वो तो अंदर से हिल के रह गया। बदला हुआ यहाँ पर दिखाई दिया, यहाँ पर घट रहा है कुछ, यहाँ कुछ हो रहा है। बड़ाई किसकी होनी थी, वो किसकी रही है, समझ में आ रहा है।
खुदा यही करता है। हालेलुया। और बाइबल बताती है उसने घुमाया। जब वो घुमा रहा होगा तो सारे लोग क्या कर रहे होंगे, सारे लोग क्या बोल रहे होंगे। मुर्दके की तो तौहीन है, चलिए मान लिया। पूरे देश में किसकी तौहीन है? मुर्दके की तौहीन है, चलो मान लिया। पर जब मुर्दके राजा बन गया थोड़ी देर के लिए और हामान उसका बोलना चाहिए सेवक बन गया, तो तौहीन किसकी हो रही है? हामान की। यही आपके साथ होगा, यही आपके साथ, यही एक बिलीवर के साथ, यही एक बिलीवर के साथ होएगा। अचानक से काम करता है, बता के नहीं गिरता, ये बता के नहीं किया गया, ये तो अंदर की बात है। अचानक से कल्पना में नहीं था, हामान की ये बात हो गई। वही जो आपकी कल्पना में नहीं है, ना हामान के ना मुर्दके की कल्पना में थी, वो बात किया। बाइबल बताती है ये पलटा है। और जब राजा के खाने पे गया तब राजा ने फिर बोला, रानी अब तो अपना निवेदन बता दे। तो उसने कही, हम लोग तो अब मार डाले जाने वाले हैं। देखिए वहां पर, देखिए कहीं आपको दिखाई दे रहा है कि बदला लेना करके वो अपनी सत्य को बता रही है कि हम क्या होने वाले हैं, मार डाले जाने वाले। राजा ने कहा मारेगा कौन? तब वो सत्य बता रही है। इसने कहा है कि हमारी धन संपत्ति लूटी जाए और हम सब क्या हो जाए, मार डाले जाए। देखिए मेरे प्रियो, खुदा कैसा पलटा ले, आमना सामना खड़ा कर दिया। समझ में आया? मौका तक नहीं दिया सोचने के लिए, आमना सामना खड़ा हो गया और ऐसे मोड़ पे खड़े हो गए, क्या करे समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ पत्नी है और एक तरफ गहरा दोस्त है, समझ नहीं आ रहा है क्या करे। अभी क्या वहां पर राजा एक बहुत बड़ी समस्या में नहीं फंस गया क्या? फंस गया। देखिए फंस गया बड़ी समस्या में, पत्नी भी है और दोस्त भी है, पर करे क्या? अभी तो शायद वो हामान को भी बचा सकता है, बचा सकता है, परंतु जो वहां पे राजाओं का राजा है वो बचाने दे तब ना, तो वो तो बदले के मूड में। उसने क्या कहा कि राजा जिसने तेरा प्राण बचाया ना मुर्दके, उसके लिए इसने फांसी का फंदा बना के रखा। ऐसे समय में ऐसे वचन को रिलीज किया कि राजा तिल में आ गया। मतलब उस जगह में कुछ और बोलता तो शायद हामान क्या हो जाता, बच जाता। पर एक समय तो राजा भी तो मरने के कगार में खड़ा था ना, तो वो तो अभी तो घटी थी ना कि उसे आशीष देना है, अभी वो घुमाया है, तो बोला उसके लिए यह ने क्या करा, फंदा। राजा ने कहा इसे तुरंत चढ़ा दो। देखिए आपका जो जय आएगा ना, 4 साल बता के नहीं आएगा, देन एंड देयर रिलीज होगा। मेरा जो जय आने वाला है ना, हमारे मसीहों का जो जय आने वाला है ना, हमारे लोगों का जो जय आने वाला एकदम सॉलिड रहेगा और देन एंड देयर रिलीज होगा। ये नहीं ढिंडोरा पीट के जय आएगा, नहीं, हमारे लिए पैरवी करने के लिए सेनाओं का यहोवा उतर गया। वह बाइबल बता रही है भाई, खत्म हो गया ना, पलटा ले लिया ना। परंतु खुदा ने कहा मैं एक बात जानो, मेरे हाथ में पड़ना तो क्या बात है, ये बात तो बच गई आगे। पलटा तो ले लिया, किसको जाना था कौन चला गया, पर मेरे हाथ में पड़ना तो क्या गए। कितने दिन से सताया था इस मुर्दे को, आपको मालूम है? कई दिन से क्रोधित कर दिया खुदा को, परमेश्वर का मन दुखी कर दिया। तो परमेश्वर है, खत्म तो कर दिया एक मुर्दे के हामान को, परंतु उसने रानी को हामान का क्या दे दिया, वो पद दे दिया, उसकी अंगूठी दे दी, बोला ये तेरे तू इसको संभालेगी। उस दिन रानी ने बताया मुर्दके मेरा क्या लगता है। समझना, इतने दिन तक नहीं बताया, इतने दिन के बाद बताया।
मेरे प्रियो, कोई कोई बातें खुदा गुप्त रखता है। हम सोचते क्यों नहीं हो रहा, हम सोचते कैसे होगा, हम सोचते क्या करेंगे। कोई चीजें गुप्त है, एक दिन प्रकट होगा। हमारा जय प्रकट होगा, हमारा रिलेशनशिप प्रकट होगा, हमारे खुदा के साथ संबंध प्रकट होगा, हम कितने विश्वासी प्रकट होगा, हमारी प्रार्थना का जवाब कैसे मिलता प्रकट होगा। हालेलुया। जब मसीहों के ऊपर सताव होता है ना, जब लोगों के ऊपर सताव होता है ना, तो लोग बोलने लगते हैं, लोग बोलने लगते कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुरंत का तुरंत खुदा ने जवाब नहीं दिया ना, इसलिए बोलते कुछ नहीं हो सकता। एक बात बताती हूँ आपको, एक बात बहुत ध्यान से सुनो। परमेश्वर की आत्मा कहते हैं, यहाँ पर एक सत्य छुपा हुआ है। परमेश्वर उस जय को अपने अंदर रखा रहता है, अपने अंदर रखा रहता है। आप सोचिए ना, जब एलिया ने अकाल के बारे में बताया तो क्या परमेश्वर ने बोल के बताया कि तू करीत नाम नाले में छुप जाना? नहीं। जब अकाल की घोषणा दिया तब जो उसके अंदर में भरा वो तो बताया ना। उसी प्रकार हमारे लिए भी है। अब जब राजा ने मुर्देके को, हम एस्तेर को सब दे दिया, तो उसने अपना रिलेशनशिप बता दिया, ये मेरा ये है। अब रानी ने एक बात फिर राजा के पांव को पकड़ा और रोई और कही कि इस हामान ने तो ऐसी ऐसी नीति निकाल दी और आपने तो सिल लगा दिया है, तो फलाने दी, वो तो मर गया, पर आपने जो आज्ञा दी हो तो पूरी होएगी ना, कि फलाने दिन मर जाएंगे। उसने कहा अब दूसरा सील लगा और उसे वापस कर। मतलब जो आप जो देख रहे हो ना, हम मसीह लोग जो देख रहे हैं ना, ये होगा, याद रखिए, सब पलटेगा, सब पलटेगा। सारे लोग ये देखते, सारे लोग वो देखते, जो चीज आंखों से दिखता वही सोचते, परंतु याद रखिए पलट जाए। वो भी राजा पलट दिया, लिखा है, बाइबल पढ़कर देखिए, पलट दिया। और भयानक बात बोल रहे हैं, 75,000 लोग मरे उस देश के। पढ़ के देखिए, 75,000 लोगों को मारा इसने। 75,000 कोई मामूली बात है क्या? निकालिए एस्तेर की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, उसके 16वें वचन को। 75,000 राज्य के अन्य प्रांतों के यहूदी इकट्ठा होकर और अपना अपना प्राण बचाने के लिए खड़े हुए और अपने बैरियों में से 75,000 मनुष्यों को घात करके अपने शत्रुओं से विश्राम पाया। 75,000। और यहाँ देखिए, क्या मुर्दके को छुआ? क्या उसने एक भी यहूदी के ऊपर कोई घात किया? क्या उनके सामानों को छुआ? कुछ नहीं मेरे, परंतु डराया, घबराया, रुलाया, परंतु इन्होंने 75,000 को मारा, हामान के 10 बच्चों को खत्म कर दिया। इवन बाइबल बताती है, अब देखेंगे पढ़ेंगे, वहां डर समा दिया। तो बाइबल बताती भयानक बात है। मुझे पता ही नहीं चला 6 बज गया, परंतु आने वाले हफ्ते में हम इसके एक स्टेप आगे में देखेंगे कि न्याय कैसे करता है। न्याय भी करना है ना, अभी तो न्याय करेगा, हमारा न्याय नहीं हुआ है, अभी न्याय करके बताएगा कि वाकई में तुमने क्या किया और ये परमेश्वर के इन लोगों ने क्या किया। परमेश्वर इस वचन को मास्टर खुदा आपका धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा जलाल गौरव आपको देते खुदा। ये समय सच में हमारे लिए आज खुदा तेरे लोग सताए जा रहे हैं। आज खुदा में ऐसे ऐसे नगर शहर गांव गए जहां लोगों को जला दिया जा रहा, उनकी कलीसियाओं को जला दिया जा रहा, चर्च के सामानों को उखाड़ दिया जा रहा, पुलपिट को खुदा उलट दिया जा रहा। खुदा ऐसे घिनौने भी काम हो रहे जैसे शब्द में मुंह में लेना भी नामुमकिन है। आज तेरे लोग सताए जा रहे, खराई के खातिर आज तेरे बंदे सताए जा रहे। खुदा उनके धन को, उनके नौकरी को, उनके परिवार को सता रहे। खुदा तूने कहा क्रोध को मौका
हालेलुया। पलटा मुझे लेने दो। आमीन। खुदा इस वचन के अनुसार परमेश्वर हम आपके पास आते हैं। यस। आज आपने ये बात कही, हम इस पर विश्वास करते हैं। धन्यवाद। खुदा ने अपने काम को पूरा कर आमीन। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। आज खुदा ने हर एक दुखियों को आशीषित करिए, आमीन। उनके विश्वास को बढ़ाइए, आमीन। हमारे मसीह समाज के आनंद को बढ़ाइए। Yes. हम यीशु के नाम से बोल देते हैं। आमीन। खुदा ने एक बार फिर परमेश्वर सारी महिमा हम पवित्र आत्मा राजा को देते, क्योंकि बोलने वाले तो वही है, Yes. करने वाले तो वही है। आज जो हमारे लिए मलहम और पट्टी लेकर आए, क्या हम उसका धन्यवाद न दें? क्या उस परमेश्वर को ऊंचा न उठाए? उसकी तारीफ करते रहे। हालेलुया। खुदा ने एक बार फिर इस योवा मिनिस्ट्री यूके का बहुत धन्यवाद, जिनने हमें ये समय दिया। परमेश्वर पासवान का धन्यवाद, उनके परिवार का धन्यवाद। परमेश्वर उन्हें बढ़ाइए और भी ऊंचा उठाइए। साथ ही साथ मेरे राजा, इस वक्त मेरे सेनाओं के यहोवा जितने हैं तो ठीक, जो सुनेंगे उन पर भी यही आत्मा रिलीज हो। वो भाव से सुने ताकि उन्हें आनंद आए और अपने जय को लेने पाए। सारी महिमा आपको देते परमेश्वर। इस घर को ब्लेस करिए, जिस घर में आते परमेश्वर, इस घर के तमाम बंधन टूटे, आशीषों से महिमा बढ़ाई आपको मिले, जब तक न मिले एक दूसरे के लिए प्रार्थना। प्रभु यीशु ही के नाम से बोलते हैं। आमीन।